यहाँ से बाहर निकाला जाए। विजय राजू शर्मा के साथ आनंद सिंह, ITV नेटवर्क, अररिया। बिहार के भागलपुर में बड़ा खुलासा हुआ है। वोटर लिस्ट में 2 पाकिस्तानी महिलाओं के नाम भी मिले हैं। पाकिस्तानी महिलाओं के नाम मिलने से हड़कंप मच गया। गृह मंत्रालय की जांच में नाम का खुलासा हुआ है। वोटर लिस्ट में इमराना और फिरदौसिया खानम का नाम मिला है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तानी महिलाओं के नाम मिलने से हड़कंप मचा है। ये बड़ी खबर है। गृह मंत्रालय की जांच में नाम का खुलासा हुआ है। वोटर लिस्ट में इमराना और फिरदौसिया के नाम जो है वो मिले हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बिहार के भागलपुर से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पाकिस्तानी महिलाओं के नाम मिलने से हड़कंप मच गया है। ये बड़ी खबर, गृह मंत्रालय की जांच में नाम का खुलासा हुआ। वोटर लिस्ट में इमराना और फिरदौसिया का नाम मिला। नाम मिलने से जो है वो हड़कंप मच गया है। वोटर लिस्ट में 2 पाकिस्तानी महिलाओं के नाम मिले हैं। पाकिस्तानी महिलाओं के नाम मिलने से हड़कंप मच गया। इस बीच हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा जुड़ गए हैं। रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। रितेश, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल पा रही है जिस तरीके से 2 पाकिस्तानी महिलाओं के नाम जो है लिस्ट में मिले? 2 नहीं बल्कि 3 महिलाओं के नाम जी। मिले हैं। और हैरानी की बात है कि अभी तक इनकी जो नागरिकता है वो भारतीय नागरिकता में कन्वर्ट नहीं हुई है। जी। ये अभी भी पाकिस्तानी नागरिक ही हैं। और देखिए कि इनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है, बाकायदा ये वोटिंग करती आ रही हैं। और जब ये सारा खुलासा हुआ है तो एक बार फिर से प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल है। और सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि अभी आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो उस दरमियान सरकार ने एक कड़ा फैसला लिया था कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहे हैं उन्हें वापस डिपोर्ट किया जाए। बड़ा हाय तौबा मचा था और सभी पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया था। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि इनकी जो नागरिकता है पाकिस्तान की, वो भारतीय नागरिकता में तब्दील नहीं हुई है, कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो फिर भागलपुर का जो जिला प्रशासन है वो क्यों हाथ पर हाथ धरकर बैठा हुआ था? इन 3 पाकिस्तानी महिलाओं को क्यों पाकिस्तान नहीं भेजा गया? तो ये भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि ये देखिए कि पाकिस्तान की महिलाएं हैं, विदेशी नागरिक हैं, उनका वोटर कार्ड बनता है, वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़ता है, बाकायदा वो वोटिंग करती हैं। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। ये देख लीजिए कि स्थानीय जिला प्रशासन से लेकर ये विदेश मंत्रालय तक की बड़ी ये लापरवाही है और गैर जिम्मेदाराना ये उनका रवैया है कि पाकिस्तान की महिलाएं रह रही हैं और उनका कोई अपडेट नहीं है कि वो कितने दिनों के वीजा पर आई थी, वो कितने समय से यहाँ रह रही थी और उन्हें कब वापस जाना था। इस बात की जानकारी न जिला प्रशासन को है, ना ही विदेश मंत्रालय इन चीजों का अपडेट रखता है। और देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि इसी साल जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो सभी पाकिस्तानियों को वापस यहां से भेज दिया गया। यहां तक कि जो अस्पताल में इलाजरत थे उन्हें भी वापस भेजा गया। और उस दरमियान भी अगर ये भागलपुर में डट कर रह रही हैं तो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से हमारा जो प्रशासन है, हमारा जो मंत्रालय है वो काम कर रहा है। जी जी बिल्कुल। रितेश, दूसरी ओर जिस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आया है, क्या इसके बाद भी विपक्ष जो है कुछ कहता नजर आया इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष तो यही कह रहा होगा कि इसी वजह से जो है वोटर लिस्ट को दोबारा से वेरीफाई किया जा रहा है कि ताकि जो अनअधिकृत रूप से नाम जुड़े हुए हैं उन्हें हटाया जा सके। बिल्कुल, देखिए कि सत्ता और विपक्ष जो है वो राजनीति करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल। गंभीर विषय है, गंभीर बिल्कुल मसला है जी। कि पाकिस्तान की महिलाएं भारत में रह रही हैं, वो उनकी नागरिकता जो है वो बदली भी नहीं और वो अभी वोटिंग कर रही हैं। तो चलिए, विपक्ष और सत्ता पक्ष जो है इसे राजनीतिक चश्मे से देखेगा, लेकिन सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो जिला प्रशासन की है, विदेश मंत्रालय की है, सरकार की है कि ये इतनी गंभीर चूक कैसे हो गई। और ये चलिए, ये तो 3 जो है ये पब्लिक डोमेन में आ गई। ऐसी कितनी महिलाएं, कितने लोग होंगे जो दूसरे देशों के नागरिक हैं और भारत में आकर रह रहे हैं और वोटर कार्ड उनका बन रहा है, वो वोटर बन जा रहे हैं। तो अगर इसकी जांच होगी तो और लोग भी इसकी जद में आएंगे। जी बिल्कुल। जाहिर तौर पर प्रदेश अगर इसकी जांच होगी तो और लोग जो है इसकी जद में आएंगे। काफ़ी गंभीर ये विषय है सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी, कि जहां जो जिस तरीके से आपने बताया कि अपडेट भी किया इस पूरी खबर को कि 3 ऐसे नाम हैं कि जो जिनके पाकिस्तानी नागरिकता है लेकिन वो लंबे समय से वोट करते चले आ रहे हैं। ये अपने आप में गंभीर विषय है। रितेश, जिस तरीके से लगातार ये भी कहा जाता है कि ज़मीनी स्तर पर जाकर जो है अधिकारी काम करते हैं, लेकिन इस पर जो अधिकारी काम करते हैं जो उस एरिया के BLO होंगे उन पर भी एक बड़े सवाल उठते नजर आ रहे हैं।
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अधिकारियों को हमेशा जो भी सरकार होती है, सत्ताधारी दल के नेता होते हैं, वो कवर अप करते हैं, और अधिकारियों की सबसे बड़ी जो सुरक्षा ढाल होते हैं, यही सरकार के लोग होते हैं। जी अगर अधिकारी, संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी तो अन्य लोगों को पर भी एक एग्जाम्पल सेट होता है कि देखिए, इसने लापरवाही की, इसके ऊपर गंभीर एक्शन हुआ है, लिहाजा वो अधिकारी भी चेतेगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। बिहार में अधिकारी जो है वो पूरी तरीके से मनमानी है, उन्हें रोकने वाला नहीं है कोई, उन्हें टोकने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, मंत्री जो है उसके नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी देखिए कि कल ही एक घूसखोर जो अधिकारी है, इंजीनियर, उसे पकड़ा गया और कई करोड़ की संपत्ति जो है बरामद की गई, और इतना कैश बरामद किया गया कि जो घूसखोर इंजीनियर है वो नोटों के बंडल को उसने जला दिया। तो मंत्री को जब नहीं पता है, मंत्री के अधिकारी नहीं सुनते हैं, तो ये वही हो जाता है कि इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। तो जी यहाँ भी वही मामला है कि चलिए, फाइल पलटने की फुर्सत नहीं है अधिकारियों को, क्योंकि अधिकारी जो है उगाही में इतने ज्यादा वो व्यस्त है कि उन्हें कुछ नहीं पता है कि, और ये सारे जो जिले हैं, सीमांचल हो गया, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर, यहाँ पर इस तरह की चीजें बार बार आती हैं। और बार बार इसलिए आती हैं क्योंकि वहां पर अधिकारी जो है वो सख्त एक्शन लेते नहीं हैं, और सारी जो चीजें हैं, आप देखिए कि कुछ दिन पहले बिहार में कुत्ते का किस तरीके से उसका आवासीय बन गया। तो जब इस तरह से चीजें होंगी, जब गंभीरता कोई नहीं दिखाएगा, तो ये सारी चीजें होंगी, और फिर उसके बाद जांच का एक कवर अप करने के लिए, आई वॉश करने के लिए जांच कमेटी बैठा दी जाती है, और फिर जांच कमेटी का क्या होता है, जी उसकी रिपोर्ट क्या होती है, वो किसी को नहीं पता। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर रितेश, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए भी। अब बात करेंगे पाकिस्तान के ढाका प्लान के बारे में। बड़ी खबर है, रुक कर लेते हैं उसका। 13 साल के बाद ढाका में पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार हैं। बांग्लादेश से रिश्ते